हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीक्रेट फॉर्मूला, ताकि आप अपनी क्लास 10th में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, अपनी एक्सपेक्टेशंस जितना स्कोर कर सको। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी क्लास 12th कर ली है, रजत अभी क्लास 12th में है एंड हम 3 साल से क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो हमने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है आपको ये बताने के लिए कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, क्या वो सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, क्लास 10th में अब आपका ये क्या चेंज आए हैं, सबसे पहले हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड देन हम आपको सीक्रेट फॉर्मूला जो है बताएंगे। सो वॉच दिस टिल द एंड। तो देखो क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न में आपके चेंज आ गया। अब 9th क्लास तक तो क्या हो रहा था भाई, आपके स्कूल में जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया है वही क्वेश्चन आंसर्स आप याद करोगे एंड वही क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में आएंगे, उन्हीं को आंसर करके आपकी टीचर्स ही चेक करेंगी। तो ये एग्जाम पैटर्न रहता था, स्कूल में ही वो लिमिटेड रहता था। लेकिन अब 10th में ऐसा नहीं होगा, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे। बोर्ड एग्जाम मतलब सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करेगा, जो पेपर है वो सीबीएसई आपको बना के देगी। तो आपके स्कूल को नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कौन से हैं, कैसा पेपर है, वो नहीं पता होगा, सीबीएसई बना के देगी। तो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया एंड आपका पेपर भी कौन चेक करेगा, सीबीएसई चेक करेगी, आपके टीचर्स नहीं चेक करने वाले। तो एग्जाम पैटर्न में चेंज, देन आपके स्टडी मेथड में चेंज आएगा। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमने देखा कि 9th है, उससे पहले जितनी भी क्लासेस में हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, हमारे पास टेक्स्ट बुक होती थी जिसमें जो टीचर होता था वो हमारे को कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक स्पेसिफाई कर देता कि इनमें से ही आपका एग्जाम या पेपर बनने वाले, उसे हम प्रिपेयर कर लेते थे, अपना पेपर दे आते थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको स्टडी मेथड को बदलना होगा। आप जानते हो सीबीएसई ने अपना नोटिस निकाल के बताया है स्पेशली कि इस बार ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने स्टडी मेथड को डिजाइन करना है। आप जब एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करते हो, आपको उस मेथड को, उस ट्रिक को आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके स्टडी मेथड में चेंज आएगा। जो अभी टीचर्स आपको पहले पता चल ही जाता था 9th में, 10th क्लास से पहले जितने भी क्लासेस में टीचर आपको बता ही देते थे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं में से वही क्वेश्चन आते थे। तो लेकिन अब आपके स्टडी मेथड में चेंज आएगा। अब आपको अलग तरीके से पढ़ना होगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ, बिकॉज अब स्कूल तो आपका पेपर बना नहीं रहा। ओके, अब चेकिंग सिस्टम जो है वो भी चेंज हो गया। अब आप चेकिंग सिस्टम का मैंने आपको बता ही दिया, स्कूल आपका पहले चेक करता था, जो टीचर्स है वो करते थे, लेकिन सीबीएसई अब आपके पेपर को चेक करेगा। ओके, अब क्या ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो जिसका आपको यूज करना है ताकि आप अपने क्लास 10th में अच्छा स्कोर कर पाओ? बिकॉज अब देखो ये चेंजेस आ रहे हैं, आप पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम दोगे, ऑब्वियसली नर्वसनेस होगी, कंफ्यूजन होगी कि पढ़े कैसे, अच्छा स्कोर करने के लिए करना क्या चाहिए। तो क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला? तो देखो फ्रेंड्स, आपको अपनी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। कंसेप्ट कैसे समझे? एनसीईआरटी के थ्रू। बस अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से समझ लिया ना, देन आपको बिल्कुल भी 1% भी डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे मार्क्स कट सकते हैं। आपका एक नंबर भी नहीं कट सकता अगर आपने एनसीईआरटी के एक एक वर्ड, एक एक लाइन को समझा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी एंड बाय वर्ड का हमारे यहाँ से मतलब क्या है कि जो जो आपकी इनटेक्स्ट इंफॉर्मेशन होती है या फिर एक्टिविटीज दिया जाता है, पॉइंट टू रिमेंबर आपको कई जगह दिया जाता है, हिस्ट्री की बुक्स में एक्स्ट्रा बॉक्स इंफॉर्मेशन दी जाती है, पिक्चर्स के नीचे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है हिस्ट्री की बुक्स में, तो वो इंफॉर्मेशन भी इसमें काउंट होती है। ये बहुत बड़ा डाउट होता है, डायलेमा में स्टूडेंट्स रहते हैं पूरा साल कि भाई ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट वही है मेन कंसेप्ट। ठीक है, लाइंस पैराग्राफ्स तो हर कोई पढ़ता है, जो चीज आप नहीं पढ़ते हो वहीं पे सीबीएसई का ध्यान होता है, तो कोई भी मार्क्स आपका ना कटे, इस चीज का ध्यान रखना। कंसेप्ट इज पावर एंड एनसीईआरटी ही आपका मेन सोर्स होने वाला है कंसेप्ट के लिए। हाँ, तो देखो एनसीईआरटी एंड उसके अलावा देखो आप रेफरेंस बुक अगर बहुत सारी ले लोगे नुकसान हो जाएगा, मत लेना, एक दो ले लो। अगर आपको मान लो एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, हमने भी आपको काफी बुक्स रिकमेंड कर रखी है, तो कोई भी ले लेना, जो वो आपकी मर्जी है, वो हम आपको नहीं रिकमेंड करेंगे। लेकिन आपकी जो मेन की है, यहाँ पे जो मेन चाबी है जो आपको अच्छा स्कोर करवाएगी क्लास 10th में, दैट इज द एनसीईआरटी। हर एक लाइन, हर एक वर्ड को आपको समझना होगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज कई बार समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लो, कोई भी वीडियो देख लो। ठीक है, हमने हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, नोट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन एनसीईआरटी आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके थ्रू आप अपने कंसेप्ट को समझोगे। कंसेप्ट आपने समझ लिया तो सीबीएसई जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछ ले, आप उसको आंसर कर सकते हो। तो सीबीएसई बोल रहा है ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपने कंसेप्ट को समझ रखा है, वो सारे क्वेश्चन आप आंसर कर लोगे। देखो यहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट करने के बाद उसको टेस्ट भी तो करना है, पढ़ तो लिया, लेकिन अब आपको टेस्ट करने के आपको कितना
कंसेप्ट याद हुआ है या आप कितना उसे रिटेन कर पा रहे हो एग्जाम में, ठीक है। तो सैंपल पेपर तो चलो बाद में, अभी तो सैंपल पेपर आप करोगे नहीं, लेकिन आपको कुछ बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, उसके क्वेश्चंस आपको लगाने, कैसे लगाने हैं, एक पेपर, एक जैसे आपको कोई क्वेश्चन पेपर दे दिया, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको टाइम लिमिट लगा के फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। हाँ, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला जो आपका टाइम पीरियड है वो बाद में आएगा, लेकिन थ्रू आउट द ईयर एनसीईआरटी आपकी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो ये आपका सीक्रेट फॉर्मूला है, वेरी सिंपल, काफी फ्रेंड्स को पता भी होगा, लेकिन यही आपका ट्रूथ है, ठीक है। अगर आप इसे पूरा डिलीजेंटली जो है फॉलो करते हो, इसे समझते हो इसकी इंपॉर्टेंस को, देन हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। हम एंड तक आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वीडियो सारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।